प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 है पवित्र कुंवारी। यीशु मसीह पवित्र कुंवारी से पैदा हुए। मैं उस कुंवारी की बात नहीं कर रहा, यहाँ बाइबल उसकी बात नहीं कर रही, बल्कि पौल ने कुरिन्थियों को बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी दी। देखो बाइबल शिक्षा दी उसने। प्रेज द लॉर्ड। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है। मैंने, आपको मालूम है यहाँ पर पौल कलीसिया को डांटता है, लेकिन उसके बाद उनको उत्साह करता है कि मैंने तुम्हारी बात चलाई है, एक ही पुरुष से चलाई, उसका नाम यीशु मसीह है। मैंने तुम्हारी एक ही से बात चलाई है। किसको वो कह रहा है? पवित्र कुंवारी, कलीसिया की बात करता है। हे कलीसिया, तू पवित्र कुंवारी है, तूने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है, तूने लूसीफर के साथ काड़ा मुंह नहीं किया है, तू पवित्र है और तेरी बात मैंने यीशु से चलाई है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, यहाँ पर बड़ी गहरी बात है कि दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय की 15 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, जो बातें तुमने वचन और क्या पत्री और क्या तुमने शिक्षाएं ली हैं उनमें स्थिर रहो, उनमें बने रहो, तुम्हारी बातें बनी रहें। यदि तुमने वचनों के जरिए, यदि तुमने सरमन के जरिए, यदि तुमने पत्री के जरिए या तुमने बाइबल पढ़कर जो सीखा है उसमें बने रहो, क्योंकि मैंने, पौल कहता, मैंने तुम्हारी बात तुम्हें कुंवारी समझकर, तुम्हें पवित्र समझकर, तुम्हें मसीह की दुल्हन समझकर, तुम्हें मसीह के पवित्र लोग समझकर तुम्हारी बात यीशु के साथ की है। चर्च जो कुंवारी है, जो दुल्हन है, तो जो तेजस्वी है, जो जयवंत नर बच्चा जिनमें से पैदा होता है, वहां से रैप्चर शुरू होगा। हालेलुया। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला भाग है, आगमन का पहला भाग है। दूसरा आगमन, अगर आप आगमन का दूसरा भाग सुनेंगे रोएंगे, जो आत्मिक है। अभी परमेश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा है। अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप दे, अपने आप को बाइबल के लिए सौंप दे। अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, पाप में ना जाएं, गुनाह में ना जाएं, परीक्षाओं में ना जाएं, बल्कि उनमें सफल हो जाएं। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने परीक्षाएं दी थी कि नहीं, तो वो हमें सफल कर सकता है। उससे कहें, प्रभु मुझसे परीक्षा में पास नहीं हुआ जा रहा है, मैं 8वीं के एग्ज़ाम दे रहा, आपने तो 8वीं के पेपर दिए थे, मुझे पढ़ा दीजिए, यीशु मसीह पढ़ा देंगे। बात को समझने की कोशिश करो। जिस भी परीक्षा में आप फंसते हैं, आप यीशु से कहें, प्रभु आपने सारी परीक्षाओं में मेरी तरह आप हारे नहीं हैं, बल्कि आप सफल हुए हैं, मुझे भी सफल कर दीजिए। और वो सफल करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 5 क्या है? मसीह की देह। इफिसियों पहला अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, यहाँ लिखा है, वह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है और सब में सब कुछ पूर्ण कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, सब वस्तुएं, सब कुछ मसीह के पांव के नीचे कर दिया गया। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? सब कुछ मसीह के पांव के नीचे कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है मसीह की देह का सिर कौन है? बोले, मसीह की जो कलीसिया है, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है ना, तो उसकी देह कौन है? कलीसिया। देह का सिर कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की देह का नाम क्या है? कलीसिया। हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया गया है।
आखिरी बात, आखिरी कलीसिया वो है छठी, नया यरूशलेम और सिय्योन। जो अपने आप को, जिस यरूशलेम की बात यहाँ यीशु मसीह कर रहे हैं वो स्वर्गीय यरूशलेम की बात कर रहे हैं। जो कलीसिया स्वर्ग के यरूशलेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को तैयार करती है, उस कलीसिया के अंदर रैप्चर आ जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है ये जो यरूशलेम जो यहाँ लिखा है, लेकिन सही मायने में जिस यरूशलेम की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो स्वर्गीय यरूशलेम है। लेकिन जो यहाँ का यरूशलेम है ये वही यरूशलेम है जहाँ दाऊद के पुत्र सुलेमान ने यहूदियों के लिए मंदिर बनवाया था। समझ पा रहे हैं? ये वही यरूशलेम है और इसी यरूशलेम के अंदर बहुत से बड़े बड़े काम किए गए। इवन कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसी जगह पर, इसी स्थान पर दाऊद के पुत्र ने, जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की चर्चा जगह जगह देशों विदेशों में हुई थी। लोग कह रहे थे कि क्या मंदिर बना है। सवाल इस बात का नहीं मंदिर अच्छा था, सवाल इस बात का स्थान अच्छा था। याद रखिएगा, अगर स्थान अच्छा है तो लोग भी अच्छे होंगे, और अगर लोग अच्छे हैं तो व्यवहार अच्छा होगा, और यदि व्यवहार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा।